यादो कर बतियाए बुढ़ाऊ बैठत रहना खटिया लालू के लड़ैया बुढ़ाऊ खोलला सा तोहारो आखिया। हाय रे मुठा लाली हाय रे कजरा जान मारे तोहरो टूपी से घाघरा गोरी कहियो तू करवैबू मार झगड़ा गोरी। अभी मैं गाया हूँ एक चुनाव का गीत बड़ी बढ़िया है। आई आपकी भोटावा न दी है भैया जेने तेने लाला टेने टेने जरी जेने तेने लाला टेने टेने जरी जेने तेने। नमस्कार, इस वक्त मौजूदगी जो हमारा पटना में है और आपको बता दें कि हाय रे उठ लाली सॉन्ग के सुपरस्टार सिंगर और बता दें कि राजनीतिक में एक ऐसा गाना गा दिए जो आरजेडी के लिए इतना अच्छा साबित हुआ। छोटू छलिया जी गाए थे। हम इनसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है आज। सबसे पहले तो सर हमारा चैनल में स्वागत है आपका। चलिए, आपको जितने लोग चैनल को देख रहे हैं देखिए, और नहीं देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए इसको। चलिए, हाय रे उठ लाली से आप स्टार बन गए। बाकी एक राजनीतिक में भी ऐसा गाना गा दिए जो आरजेडी को इतना मजबूती दी। वो आज भी गाना जब भी चुनाव आता है और चुनाव के बाद भी वो गाना बजता है। थोड़ा सा उसी गाना से हम स्टार्टिंग करेंगे। क्या होता है, गाने क्या होते हैं, गाने मजबूती मिलता है, गाने में सच्चाई रहती है, तो उस गाने में सच्चाई है। सच्चाई थी। इसलिए आप कौन गाने का बात कर रहे हैं? आरजेडी का बहुत गाना में गाया है। 2014 के समथिंग शायद गाए थे आप। याद कर बतियाए बुढ़ाऊ बैठत रहना खटिया लालू के लड़ैया बुढ़ाऊ खोलला सा तोहारो आखिया। यही गाना था। लोकसभा के चुनाव है अब। 2014 तो काफ़ी बीत गया। अब चलिए, अब नया परिवर्तन हो रहा है। पाटलिपुत्रा से भी डॉक्टर मीसा भारती खड़ा हुई हैं। क्या कुछ उनके लिए भी कुछ स्पेशल वगैरह है? नहीं, बहुत सारे गाने मीसा दीदी के लिए है। और आज उनका पहला चुनाव में हम आए हुए हैं परसा में, और आज से चुनाव का प्रचार का सिलसिला जारी हुआ है। और काफ़ी जहाँ जहाँ सभा होगा वहाँ भी जाना है, बड़े बड़े सभा में भी जाना है। आज का शुरुआत है, तो आप देख ही रहे हैं माहौल देश का क्या बना हुआ है। 14 से लेके और ये 24 तक लोग किस तरह गुमराह थे। अब रोज़गार मिलेगा, अब मोदी जी बोले थे वादा पूरा होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन जनता जो है अब जान चुकी है, और इस अगली बार सत्ता पलटने के मूड में है पूरी जनता। छोटू छलिया जी, एक चीज़ और बात बता दीजिए। आपके सहयोगी पवन सिंह जी भी निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। उनके बड़े भाई मनोज तिवारी ने कहा कि मनोज को हम पवन को समझाएंगे, लेकिन पवन भैया बोल दिए कि जनता का विकास नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग कराकट में। आप देखिए, चुनाव जब लड़ने चले हैं तो लड़ना चाहिए। अब जब उतर गया, लंगोटा कस लिया, तो फिर अखाड़ा से पीछे मुड़ना नहीं चाहिए ना। ये जो गाना था याद कर वो दिनवा वो भैया, तो ये आपको कब जेहन में आया? क्योंकि एक राजनीतिक वाला गाना, एक ऐसा ट्रैक ला दिए कि लगता है कि लमसम अब जब भी कोई सिंगर गा रहे हैं गाना, तो उस राजनीतिक पे मतलब जरूर वो बनाना चाहते हैं। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। भोजपुरी का कोई ऐसा स्टार नहीं है, कोई नहीं ऐसा कि जो चुनाव राजनीतिक गाना नहीं गाता है या नहीं गाया है। कोई चाहे जो भी हो। और भोजपुरी के सारे स्टार सोचते हैं कि मैं राजनीति में आ जाऊँ, मैं विधायक बन जाऊँ, मैं एमएलए बन जाऊँ, एमपी बन जाऊँ। ये भी मैं बता दूँ आपको। लोग झूठो मूठो कहते हैं कि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी का गाना नहीं गाता हूँ। ये बेकार के बात बोलते हैं। कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं सब लोग। हाँ, इशारों में पवन भाई ही देखिए जुड़े हुए थे शुरू से अंत तक। अभी तक बीजेपी का माला जपते थे खूब बढ़िया से। और बीजेपी, लेकिन बीजेपी उनको लॉलीपॉप दे दी, क्योंकि वो लोगों को लॉलीपॉप गाने से हिट करवा दिए। अपने गाने को खूब बजा लॉलीपॉप, लेकिन उन्हीं को बीजेपी ने लॉलीपॉप दे दी। एक पवन सिंह भी गाए थे मेरे देश का ये। नहीं, सही बात है, गाया बहुत गान। पवन जी बहुत बीजेपी के लिए प्रचार भी किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। अच्छा, और अभी तक वो बीजेपी में ही थे, और अभी भी उनके समर्थक लोग बोलते हैं कि जीतने के बाद हम बीजेपी में ही जाएंगे। ऐसे दर्शक का भी कुछ हमको लगता है कि कुछ डिमांड है कि आखिर छोटू छलिया के मन में कैसे उत्पन्न हुआ ये गाना लालू यादव के लिए, इतना बड़ा गाना गाने के लिए? आपको मतलब ये क्या आइए देखें। नहीं, मैं खुद इस गाने को लिखा। मैं देख रहा था, जब भी पेपर पलट के देख रहा था, 13 से ही मैं रीड कर रहा था कि जिसको बोलने नहीं चलने नहीं आता, जिसको नेता बनना है, फटाक से लालू जी के बारे में कुछ बोल दो और नेता बन जाओ। जैसे एक मनीष कश्यप है,
देख लीजिए। मनीष कश्यप के हैं? बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मनीष का जिंदगी में नेता नहीं बनता, वो रोड छाप ही रहता, यूट्यूबर ही रहता। लेकिन तेजस्वी यादव को गाली देकर, लालू यादव को गाली देके उस आज नेता बन गया, देखिए। लेकिन एक बात बोलूं मैं, झुक गया वो, मर्द नहीं हो सकता है सब लोग। सन ऑफ बिहार बोलते थे अपने को, झुक गया वो। सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बीजेपी हो गए वो। अभी तो तो मैं बताऊं, सुनिए, हाँ, उस समय का बात बता रहा हूँ, याद करा बतिया है बूढ़ा वो। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा आवाज में थोड़ा सा एक और सुना दीजिए। मैं उस गाने को ज़्यादा नहीं, पेपर में 10 जब पढ़ता था, जिसको बोलने नहीं आता था, नेतागिरी करना है, कुर्ता पहनो और लालू जी को गरियाओ, तब नेता बनोगे। ये ट्रेंड है। लालू जी के बारे में जब तक नहीं बोलोगे, जब तक नेता नहीं बन पाओगे यहाँ बिहार में। देख लीजिएगा इतिहास उठा के, जिसको बोलने नहीं आता है, जिसको चलने नहीं आता, शुद्ध भाषण नहीं देने आता है, और लालू यादव क्या बोलता है, चारा चोर। समझ गए ना? अब देख लीजिए, जो लोग लालू जी को चारा चोर बोलते थे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितना पैसा गया। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, देश का घोटाला नहीं कहूँगा, दुनिया का सबसे बड़ा ये घोटाला है। अगर जिस दिन इसको जांच होता है तो ये सबसे बड़ा, दुनिया का बहुत बड़ा घोटाला होगा। जनता का पैसा लेके चंदा के रूप में बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा लेके नाम पे बीजेपी, और देख रहे हैं ना कितना बड़ा, और बोलती है क्या कि सब लोग भ्रष्ट हैं। आपने खूब बढ़िया है। खैर चलिए, क्या लग रहा है, जनता का परिवर्तन मूड है? बना हुआ है। परिवर्तन जनता रोजगार चाहती है, जनता दवाई चाहती है, जनता कार्रवाई चाहती है। समझ गए ना? इधर उधर बातों में भटकना अब जनता नहीं चाहती है। थोड़ा सा ऊंचा लहजा में हमको सुनाइए दर्शकों को, याद करो बतिया। याद कर बतियाए बुढ़ाऊ, याद कर बतियाए बुढ़ाऊ, बैठत रहना खटिया, लालू के लड़ाई बुढ़ाऊ, खोलला सा तोहार आँखिया। ये था मेरा गाना, उसमें एक भाव था, तोहरे खटियावा आ तोहरे दुआर हो, मालिक मालिक कही के रहत रह खाड़ हो। केतना ले मिलल, केतना ले मिलल, केतना ले मिलल ए बुढ़ऊ, तोहर हो साथिया, लालू के लड़हिया ए बुढ़ऊ, खोलला सा तोहर आँखिया। तो चलिए जी, एक चीज़ और, हाय रे उठ लाली गाना सुने हुए बहुत दिन हो गया है। आपकी अब के आवाज़ में, मतलब बहुत सारे अब जो गाना गाए हैं उसका थोड़ा सा अलग टोन है, इसका अलग। अभी के 2024 में कुछ हमको हमारे चैनल कि हाय रे उठा लाली, हाय रे कजरा, जान मारे तोहरो टूपी से घघराए गोरी, कहियो तू करवैबू मार झगड़ाए गोरी। अभी मैं गाया हूँ एक चुनाव का गीत, बड़ी बढ़िया है। जाग गई है देश की जनता, मन में ठानी है, इसीलिए तो मेरी जनता ने मुझको बुलाई है। अब की भोटावा नदी है भैया जेने तेने, जेने तेने, अब की भोटावा नदी है भैया जेने तेने, जेने तेने, लाला टेने टेने जरी जेने तेने, लाला टेने टेने जरी जेने तेने। ये मेरा गाना आया हुआ है। छोटू जी से हम हाय रे और लाली वाला गाना का इस चलते बोले कि हमको लगा कि आवाज़ में तब्दील होगी, लेकिन सिंगर को जो कहा जाता है कि आवाज़ ही एक ऐसा मतलब एक उनका संस्कार है, और एक ऐसा आवाज़ में जादू है जो कभी बदलता नहीं है और बदला नहीं, वही टोन में वही अगर म्यूजिक रहता तो काश आपको सुनाई देता, लेकिन फिलहाल कॉपीराइट की ज़रूरत होती है यूट्यूब को, इसीलिए हाँ म्यूजिक वगैरह के नहीं। लेकिन छोटू छलिया जी, क्या कुछ आपने इतना नाम कमाया, फेम कमाया, अभी भी आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कभी भी राजनीतिक में आने का, मतलब आपको भी लग रहा है? अभी देखिए मेरी इच्छा नहीं हमारा है, इशारा समझ मैं आपका इशारा में समझ सकता हूँ। मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है कि पहले तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसके बाद मैं अपना इच्छा जाहिर करूंगा। वाह, पहले तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद जो है छोटू छलिया जी भी अपनी प्रस्ताव रखेंगे कि भैया हमें भी अब एक बार मौका मांगेंगे कि नहीं? नहीं मांगूंगा नहीं मैं, अगर उन लोग को लगे कि आप छोटू छलिया की आवश्यकता है जनता की सेवा करने की, लेकिन मैं छोटू छलिया हूँ। एक बात बता दूं आपको, मुझे जो जिम्मेदारी दिया जाता है उस जिम्मेदारी को बखूबी मैं ईमानदारी से निभाता हूँ।
अगर वो भी जिम्मेवारी मिलेगा मुझे तो भी मैं बढ़िया से निभाऊंगा। चलिए, तो अब बात करें कि छोटू छलिया जी से हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम इनका इंटरव्यू करें और हम वो गाना का चर्चा जरूर करेंगे, हाय रे होटलाली, और ये याद कर बतिया जो गाए थे लालू जी के लिए, वो गाना का हम जिक्र किया हूँ। बहरहाल हमारा खबर और पोस्ट आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।